बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग पूज्यपाद गोस्वामी संत भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती जो थी, तो उस क्रम में हम लोग उनका स्मरण करते थे। उनकी जीवनी कैसी रही। राम बोला थे, जन्म लेते ही उनके मुख से, श्री मुख से राम शब्द निकला। परमात्मा वाचक राम शब्द, राम बोला कहा गया उन्हें। और कालांतर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी की उपाधि उन्हें दी गई, उन्हें प्राप्त हुई उस कोटि के लिए। और उन्होंने अनेक सारे ग्रंथों की रचना की। एक महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, जो कि विश्व साहित्य जगत में अपना अन्यतम स्थान रखता है। ऐसा वह ग्रंथ है। लौकिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उन्नत और पारलौकिक दृष्टिकोण से भी हमें गंतव्य तक पहुंचा देने में सर्वथा समर्थ ऐसी वह रचना है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशाहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। इस तरह से देवों का स्मरण करते हुए गुरुदेव का भी स्मरण करते हैं। वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरो। वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सुरस अनुरागा अम्य मूरी मय चूरन चारु समन समर भगरुज परिवार सुकृति संभुतन विमल विमूर्ति मंजुल मंगल मूल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण वश करनी श्री गुरु पत नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सौ सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवहि जासु उगरहि विमल विलोचन हियके मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणिमानिक गुपुत प्रकट जहाँ जे गही खानिक यथा सुअंजन अंजित गौ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बनो गुरुतल भूमितल भूतल भूरी धान। इस तरह से उन्होंने उल्लेख किया गुरु की वंदना की। और बालक हुए गुरु गृह गड़े गए पढ़न रघुराई अलपकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु के गृह वे अध्ययन करने हेतु विद्योपार्जन करने हेतु गए। वशिष्ठ मुनि के यहाँ विद्योपार्जन किया और अल्पकाल विद्या सब आई। कम ही समय में, समय का स्पष्टीकरण नहीं है, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने वर्ष, अल्पकाल इतना ही गोस्वामी जी ने कहा। अल्पकाल विद्या सब पाई और कहे भी क्यों नहीं, जाकी सहज श्वास सुति चारी सो प्रभु पर यह कौतुक भारी।
यह बात है। वाल्मीकि मुनि का प्रादुर्भाव इसी रूप में कलयुग में हुआ, हम लोगों के कल्याणार्थ, हम लोगों के कल्याणार्थ। और रुद्र देह तज नेह वस वानर भे हनुमान, भगवान शंकर भी हनुमंत लाल जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए उनके सेवार्थ। और काकभूषुंडी जी तथा शिव जी इनकी बाल्यावस्था में अयोध्या जाया करते थे और वहां रहकर इनके बाल चरित्र को देखा करते थे। और काकभूषुंडी जी महाराज तो पुआ भी खाया करते थे। वंदौ सोई बाल रूप रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाऊ। और नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। नवधा भक्ति है जो कि सबरी को बताई गई और प्रवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए लक्ष्मण जी को बतलाया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म नृत्य सुति रीति, यही कर फल मन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यह बतलाया और अपने पूर्ववासियों को भी उन्होंने उपदेश दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संवारा, सो पड़त्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प यंत दुखदाई, नर तन पाई विषयं मन देहि, पलटि सुधाते सठ विसलेहि, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस्मणि खोई, आकड़ चारि लक्ष 84, योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करना नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, नरतन भव वारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागरो, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए, आदि आदि। इस तरह से उन्होंने बतलाया, बहुत उपदेश दिया। और बीते कल्प 7 और 27 कल्पों से नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज हरिकथा का श्रवण कराते रहते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई, आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, वट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। शिव जी भी द्विज का रूप धारण कर वहां पर हरि कथा का श्रवण करने गए थे। काकभूषुंडी जी महाराज 27 कल्पों से वहां पर हरि कथा का अनवरत श्रवण कराया करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है भगवान श्री राम का, ये परमात्मा है। इसलिए जो हम लोगों के लिए उपदेश है उसका हमें पालन करना चाहिए। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 5 पड़स रसो शब्द गंध रूप, इनकर कहा ना कीजिए, बहुरी पर्व भवकूप। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा इन 5 से हमें बचने का। हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं उनकी ओर हमारा चित्त आकृष्ट ना हो, हम उधर प्रवृत्त ना हो, संयम का पालन करें। और जो न तरे भव सागर हो, यह कहा। और एक याचना उन्होंने की जिसका उल्लेख कि विनय पत्रिका में है। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग, कारण शरण सो कहारी। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जगियोनी, भ्रमत सपने हो सुख नाही। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करियो, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। 13 अवस्था तजहु, भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। इस तरह से बहुत उपदेश हम लोगों को दिया गया। हम लोग उसका श्रवण करें, मनन करें, आत्मसात हो, उस पथ पर हम लोग चलने का प्रयास करें। अध्यात्म में हमारी रुचि हो, प्रवृत्ति हो, ऐसी याचना हम परमात्मा से करें और वैसा कर्म भी हमसे हो, हम करें। इतना ही कहकर आज मैं अपनी वाणी को इस संदर्भ में विराम देना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व गोस्वामी जी का, ऐसा कृतित्व का उल्लेख उन्होंने किया जो कि हम लोगों को महारत्न के रूप में मरो मात्र को यह उपलब्ध है। और
इसका अनुसरण कर हम लोग इससे लाभ उठाने का प्रयास करें। आज इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।